मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तलाश दहाइयों या सदियों से नहीं बल्कि हज़ारों सालों से जारी है, और इंसान इनकी तलाश के लिए बेशुमार कोशिशें कर चुका है। ख़ास तौर पर ये ऐसी चीज़ें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मकासद से ताल्लुक़ रखती हैं, और आज भी हम आपको ऐसी ही एक चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो यहूदी मज़हब के लिए बेहद अहमियत की हामिल और उनके अकीदे में मरकज़ी मकाम रखती है। प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि यहूदी मज़हब में ताबूत सकीना को मरकज़ी हैसियत हासिल है। अगर हम ताबूत सकीना की बात करें कि वो क्या था, तो दरअसल ताबूत सकीना की अहमियत की दास्तान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू होती है। ये वो ताबूत था जिसमें बनी इसराइल की जानिब माबूस किए गए पैगंबरों से वाबस्ता तबारकात रखे जाते थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया तो इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बशारत बजरिया वही नाज़िल फरमाई कि ताबूत सकीना जिस फरीक के पास होगा वो फतह याब होगा। इस वक्त ताबूत सकीना बनी इसराइल के दुश्मनों के पास था। इस ताबूत सकीना को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हासिल किया, और इसी वजह से उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और नुसरत हासिल हुई और उन्होंने दुश्मनों पे फतह हासिल कर ली। इस ताबूत सकीना के साथ साथ और एक चीज भी है जो यहूदी मजहब में बेहद अहमियत की हामिल है, और वो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का छोड़ा हुआ बेशकीमती खजाना जो इनकी वफात के बाद किसी जगह पर छुपा दिया गया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और उनके दौर में बनी इसराइल को अजीम तरीन शानो शौकत और वसी सल्तनत हासिल हुई। बनी इसराइल इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा खुशहाल तरीन कौम थे, जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये गुमशुदा खजाना, जिसके बारे में आज कोई नहीं जानता, इसकी यहूदी मज़हब में कैसे और किस तरह से अहमियत है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे मौजज़ात अता फरमाए थे, और दुनिया भर की तकरीबन तमाम ताकतों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म का पाबंद कर दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा पर तासुफ रखते थे, तमाम इकसाम के जानवरों की बोलियां समझ सकते थे, और उनका हुक्म इंसानों के साथ साथ जिन्नात पर भी चलता था, और वो भी इनके ताबे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की हुकूमत एक बड़े वसीओ अरीज इलाके में फैली हुई थी, जिसमें मशरिक़ वुस्ता का तकरीबन तमाम इलाका और मिस्र समेत अफ्रीका का कुछ हिस्सा भी शामिल था। यही वजह है कि आज भी यहूदी मज़हब में इन तमाम इलाकों को बनी इसराइल की विरासत करार दिया जाता है, और इस पर कब्जे की बात भी की जाती है। प्यारे दोस्तों, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी सल्तनत को मजीद बढ़ावा दिया और दूर दराज के इलाके फतह किए, तो शाही खजाने में बेशुमार दौलत इकट्ठी हो गई। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से यहूदी मजहब के मुताबिक एक इबादत गाह बनाने का हुक्म हुआ, जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से तामीर करवाया। वो पहली इबादत गाह थी जिसे यहूदी आज हैकल सुलेमानी के नाम से जानते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना वो तमाम बेशकीमती और वसीओ अरीज खजाना हैकल सुलेमानी में बड़े ही फनकाराना अंदाज से छुपा दिया, और इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। अब चूंकि हैकल सुलेमानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर तामीर किया गया था, तो ये यहूदी मजहब में बड़ा ही मुकद्दस तरीन मकाम था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के 40 बरस बाद तक यहूदी कौम में फूट पड़ चुकी थी, और वो आपस में तफरके का शिकार हो गए थे। इस बात का फायदा उठाकर मौजूदा इराक के एक बादशाह, जिसका नाम बख्ते नसर लिया जाता है, उसने बनी इसराइल की सल्तनत पर हमला किया। बाबलियों के हमले में बनी इसराइल ने शिकस्त खाई और उन्हें गुलाम बना लिया और उनका बेहतरीन कत्ले आम किया। यहाँ पर हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि बनी इसराइल पर आने वाली इस आजमाइश की वजह मजहबी तौर पर क्या थी और क्या नहीं थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खजाने की एक बेशकीमती चीज ताबूत सकीना भी थी, जिसे सोने की चादरों से धरा गया था। हैकल सुलेमानी भी बड़े शानो शौकत वाले अंदाज से तामीर किया गया था, जिसके अंदरूनी दीवारों पर सोने की चादरें चढ़ाई गई थी और उन पर तरह तरह के नक्शो निगार बनाई गई थी। यही वजह है कि हमला आवर बाबली लश्कर के लिए यहूदियों का यह मुकद्दस तरीन मकाम हैकल सुलेमानी लूट मार का मरकज बन गया। हैकल सुलेमानी के अंदर से मिलने वाली तमाम चीजों को लूट लिया गया और उसे आग लगाकर मस्मार कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आज से तकरीबन 4000 साल कबल का है। आज से कुछ अरसा पहले तक कोई भी ये नहीं जानता था कि दरअसल इस हैकल सुलेमानी की असल लोकेशन कौन सी थी, इसलिए इस बात का पता चलाना बेहद मुश्किल था कि बाबली लश्कर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो खजाना लूटा था वो कहाँ है। कुछ रवायात के मुताबिक वो लूटा हुआ खजाना बाबली लश्कर ने
किसी ज़ेरे ज़मीन मकाम में छुपा लिया था, जबकि कुछ दूसरी रवायत के मुताबिक वो खजाना दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकले सलमानी में रखवाया ही नहीं था, बल्कि उसे यरूशलेम शहर के नजदीक एक तांबे की कान में दफन करवा दिया गया था। प्यारे दोस्तों, अब आपको ये बता दें कि इस जमाने में सोने के साथ साथ तांबा भी बेहद कीमती धात समझा जाता था, क्योंकि तांबा बहुत ही कम दस्तयाब होता था। सोने की तरह ही तांबा भी एक नरम धात है जिससे जेवरात बनाए जा सकते हैं, इसलिए इस जमाने में सोने के बाद तांबे को कीमत के लिहाज से दूसरा दर्जा हासिल था। कुछ अरसा कबल यहूदी मजहब के इससे पहले मुकद्दस तरीन मकाम यानी हैकले सलेमानी की लोकेशन का पता लगा लिया गया और वहां से मिलने वाले आसार के मुताबिक ये बात भी कन्फर्म हो गई कि असल खजाना यहाँ से लूटा ही नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे खजाना मौजूद ही नहीं था, बल्कि वो खजाना वाकई रवायत के मुताबिक किसी न किसी तांबे की कान में मौजूद है। तो प्यारे साथियों, इस जमाने के यरूशलेम शहर के नजदीक तांबे की कानों का बस एक ही सिलसिला था, जो यरूशलेम शहर से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर वादिय तमना में था। वादिय तमना में मौजूद तांबे की कान सदियों पहले बंद हो गई, लेकिन इसका आसार आज भी बाकी है। दुनिया भर के माहिरीन आसारे कदीमा काफी अरसे से वादिय तमना में मौजूद तांबे की कानों की खुदाई कर रहे हैं, ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस छोड़े हुए खजाने को वापस हासिल किया जा सके। बनी इसराइल मजहब में मौजूद रवायात के मुताबिक इस खजाने में कम अज कम 10 से 20 हजार तो सिर्फ सोने और तांबे से बने हुए बर्तन थे, जबकि बाकी सिक्कों और सोने जवाहरात का अंदाजा हम खुद लगा सकते हैं। ये खजाना इस कदर बड़ा है कि जिसके हाथ में भी आ गया वो मुल्क रातों रात अमीर हो जाएगा, और यही वजह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जोड़े हुए इस गुमशुदा खजाने की तलाश बड़े पैमाने पर जोरों शोर से जारी है। अलबत्ता माहिरीन को यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है। वादिय तमना में मौजूद तांबे की कानों का ये सिलसिला कमोपेश 10,000 से ज्यादा सुरंगों में फैला हुआ है, और ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि यह खजाना किस सुरंग में दफन किया गया था। इसलिए बारी बारी तकरीबन हर सुरंग की जांच की जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी वादी का एक्सरे तजिया नहीं किया जा सकता। माहिरीन सारे कदीमा को अब तक मुख्तलिफ सुरंगों की खुदाई के नतीजे में तांबे के बने हुए कुछ बर्तन मुयसर आ गए, जिससे इन रवायत पे यकीन बढ़ गया है कि वो खजाना इन्हीं सुरंगों में कहीं दफन किया गया है। इस वक्त भी माहिरीन पिछले 20 साल से मुसलसल बाकायदगी से एक एक सुरंग का मुआयना कर रहे हैं और उन्हें खोद रहे हैं, ताकि इस गुमशुदा खजाने का पता लगाया जा सके। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली मालूमाती वीडियोस में आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।